हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर डी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर 6.18। ये फिगर 6.18 इफ एल एम पैरेलल टू सी बी। देखिए बच्चों, एल एम पैरेलल है सी बी के, पैरेलल है सी बी के, ये पैरेलल है। एंड एल एन पैरेलल है सी डी के। एल एन ये पैरेलल है सी डी के, ये सी डी के पैरेलल है। प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये हमने प्रूफ करना है। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया हुआ है, इससे पहले की क्वेश्चनों में भी बताया हुआ है। एक बार जल्दी से बता देता हूं आपको कि ये थ्योरम क्या है। देखिए, अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची जाए, जैसे मैंने ये डी ई एक लाइन खींच दी है जो कि साइड बी सी के पैरेलल है, तो ये लाइन अन्य दो साइड ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। यही है बीपीटी, थेल्स थ्योरम। देखिए, यहां आप देख रहे हैं कि डीई पैरेलल है साइड बीसी के, तो इस साइड को छोड़ के बाकी बची ए बी और ए सी। तो डीई ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। मींस एडी रेशियो डीबी, एडी रेशियो डीबी, एडी रेशियो डीबी बराबर होगा, इक्वल होगा एई रेशियो ईसी के, एई रेशियो ईसी के। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से इस साइड का रेशियो होगा, सेम रेशियो इधर भी होगा। जैसे अगर हम इस तरह से बोले एडी रेशियो एबी, एडी मैं लिख लेता हूं यहां पे एडी रेशियो एबी, तो इस साइड में भी सेम रेशियो होगा, एई रेशियो ए सी, ठीक है। जिस तरह से इस साइड का रेशियो होगा, उसी तरह से इस साइड का रेशियो भी होगा। तो आप देखेंगे कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल है, तो ये लाइन अन्य दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। तो ये है आपके पास बीपीटी, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बच्चों इसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, हमें गिवन है एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल है सी बी के, तो ये पैरेलल है। तो ये ट्रायंगल जो होगा ये होगा ए बी सी। तो इस ट्रायंगल को हम ले लेते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी में एल एम पैरेलल है सी बी के। अब देखें, अगर एल एम सी बी के पैरेलल है, तो एल एम साइड ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा। अब देखिए रेशियो किस तरह से लेंगे। अब आपको यहां देखना है, आपको चाहिए ए एम रेशियो ए बी, तो इसी तरह का हम रेशियो लेंगे, ए एम रेशियो ए बी। तो देखिए, ट्रायंगल ए बी सी में हम लेते हैं ए एम रेशियो ए बी, तो इस साइड में भी सेम रेशियो आपको लेना होगा। देखिए ए एम रेशियो ए बी, ठीक है, ए एम रेशियो ए बी। तो ए एम तो इधर होगा ए एल, ठीक है, इधर ए बी तो ये होगा ए सी, तो इस साइड में होगा ए एल रेशियो ए सी, ए एल रेशियो ए सी। ये फाइंड हो गई हमें इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, हमें गिवन है एल एन पैरेलल है सी डी के, एल एन ये पैरेलल है सी डी के। देखिए ये पैरेलल है बच्चों, तो ये पैरेलल है, तो हम यहां ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी डी। हम ट्रायंगल ले लेते हैं ट्रायंगल ए सी डी। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, एल एन और सी डी पैरेलल है, तो आप देखेंगे ए सी और ए डी एल एम के द्वारा इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, यानी एल एन ए सी और ए डी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा।
अब देखिए यहां में क्या चाहिए, ए एन अपॉन एडी, तो उसी तरह का रेशियो यहां लीजिए, देखिए एन रेशियो एडी, हमें चाहिए ए एन रेशियो एडी, तो ए एन रेशियो एडी, इस साइड में जो रेशियो बनेगा उसी तरह का रेशियो इधर भी ले लीजिएगा, तो हमें रेशियो चाहिए ए एन रेशियो एडी, ए एन रेशियो एडी, तो इधर लेंगे ए एल रेशियो एसी, ए एल रेशियो एसी, ये फाइंड हो जाएगी इक्वेशन 2। बच्चों यहां पे जरूर लिख दीजिएगा बाई बी पी टी, बाई बी पी टी। अब आप देखें ये जो हमने लिखा है, ये लिखा है बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के द्वारा, ठीक है। अब बच्चों देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड इक्वल है, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इनके इक्वल होंगे, मीन्स ए एम अपॉन ए बी इक्वल होगा ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी। और आप देखेंगे यही हमने प्रूफ करना था, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, तो ये हमने प्रूफ कर लिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है इन फिगर 6.19, ये फिगर है 6.19, DE पैरेलल टू AC। बच्चों DE AC के पैरेलल है, ये पैरेलल है बच्चों। तो यहां पे एक ट्रायंगल तो ये हो जाएगा जिसमें DE भी आ जाए और AC भी आ जाए, एक साइड उसकी क्या होनी चाहिए AC, और बाकी दो साइडों को DE इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो कौन सी साइड आएंगी, AB और BC, यानी ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ABC, एक ट्रायंगल आ जाएगा ABC, ये ट्रायंगल मैं लिख लेता हूं यहां पे, इन ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल है AC के, तो एक ट्रायंगल तो हम इसमें चलेंगे। अब देखिए एंड DF पैरेलल टू AE, DF बच्चों ये है DF, ये देखें ये DF है, ये मैंने डार्क कर दिया है, DF पैरेलल टू AE के, ये पैरेलल है AE के, ये है बच्चों AE, तो DF पैरेलल है AE के। तो जो ट्रायंगल लेंगे उसकी एक साइड तो AE होगी और D और F, ठीक है, बाकी दो साइडों को इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये ट्रायंगल होगा ABE, ये वाला ट्रायंगल, ये आप देख रहे हैं ABE। इसे मैं पहले लिख लेता हूं यहां पे, इन ट्रायंगल ABE DF पैरेलल है AE के। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम चलेंगे यहां पे ट्रायंगल ABC में, ABC, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप लोग, ट्रायंगल ABC, इसमें आप देख रहे हैं कि DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के। इस ट्रायंगल को मैं यहां अलग से बना देता हूं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखिए ABC ट्रायंगल है और DE, ये जो DE है, DE ये पैरेलल है AC के। अगर ये AC के पैरेलल है तो आप देखेंगे कि DE AB और BC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा। अब आपको प्रूफ क्या करना है, पहले ये देखिए, हमें प्रूफ करना है BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है, ये रेशियो इक्वल प्रूफ करने हैं। तो BF और FE, तो यहां से देखिए BF और FE तो यहां से आएगा नहीं, यहां से आएगा BE और EC, BE आएगा और EC आएगा, यानी ये रेशियो ये, तो जिस तरह का इस साइड का रेशियो लेंगे उसी तरह से इस साइड का रेशियो भी आप लेंगे। तो इधर ले लेते हैं BE रेशियो EC, तो इधर आएगा BD रेशियो DA। तो लिख लेते हैं बच्चों इसे, BE रेशियो EC, तो इधर आएगा BD रेशियो DA, BD रेशियो DA, ये फाइंड हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। और ये हमने लिखा है बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से।
ठीक है, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम चलेंगे ट्रायंगल ए बी ई में। अब हम चलेंगे ट्रायंगल ए बी ई, इसे मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों। ये देखिए ए बी ई ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल ए बी ई में डी एफ, डी एफ, ये जो डी एफ है, डी एफ, डी एफ पैरेलल है ए ई के, डी एफ ए ई के पैरेलल है। और अगर डी एफ ए ई के पैरेलल है तो डी एफ ए बी और बीई को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा। अब आप देखिए आंसर में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बी एफ और एफ ई। तो बी एफ और एफ ई यानी इस साइड में ये रेशियो, तो इस साइड में क्या होगा, ये वाला रेशियो, ठीक है, बी डी रेशियो डी ए होगा। तो इधर लिखते हैं पहले बी एफ रेशियो एफ ई, बी एफ रेशियो एफ ई इक्वल होगा बी एफ रेशियो एफ ई इक्वल होगा बी डी रेशियो डी ए, बी डी रेशियो डी ए, ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगी 2, और ये लिखेंगे हम बाई बी पी टी। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को देखें, इनके राइट हैंड साइड इक्वल है, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लिख लेंगे, बी एफ रेशियो एफ ई इक्वल होगा बी ई रेशियो ई सी के, और यही हमने प्रूफ करना था। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इन फिगर 6.20, ये है फिगर 6.20, डीई पैरेलल है ओक्यू के। तो देखो बच्चों डीई, डीई ये है डीई, ये पैरेलल है ओक्यू के, ये पैरेलल है ओक्यू के, इसके पैरेलल है बच्चों, ये और ये पैरेलल है। आप देख रहे हैं यहां पे जो ट्रायंगल बनेगा, देखो ईडी और ओक्यू पैरेलल है। तो देखो एक ट्रायंगल है पी ओ क्यू, इस ट्रायंगल में ये तो साइड हो जाएगी, डी इसके पैरेलल हो जाएगा, और डी अदर साइड को ये देखिए इंटरसेक्ट कर रही है, पी क्यू साइड और पी ओ साइड को ई और डी पॉइंट पर कर रही है इंटरसेक्ट। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पी ओ क्यू, जिसमें ओ क्यू और ईडी दोनों आ जाए यहां पे, यानी ये जो पैरेलल लाइन है ये आ जाए। तो आप देखेंगे यहां पे जो ट्रायंगल बन रहा है, मैं इसको अलग से ले लेता हूं बच्चों, ये ट्रायंगल बन रहा है देखिए इस तरह से, ये है पी ओ क्यू, इस ट्रायंगल में ओ क्यू के पैरेलल है ई डी ओ क्यू के पैरेलल है, और ये ई डी अदर साइड पी क्यू और पीओ को देखो ई और डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम ट्रायंगल कौन सा लेने वाले हैं, यहां पे हम ट्रायंगल लेंगे पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में आप देखेंगे ई डी पैरेलल है ओ क्यू के। अगर यहां पे ईडी ओ क्यू के पैरेलल है, ये लाइनें पैरेलल हैं, तो ईडी पी क्यू और पीओ को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो देखिए पीई रेशियो ई क्यू बराबर होगा पीडी रेशियो डीओ, लिख लेता हूं मैं यहां पे, पीई रेशियो ई क्यू इक्वल होगा पी डी रेशियो डी ओ, ये फाइंड हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, और आप लिख लेंगे बाई बीपीटी, जिस थ्योरम का हमने यूज किया है उसको यहां पे हम लिख देंगे कि हमने यहां यूज किया है बीपीटी थ्योरम का। अब देखिए बच्चों डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो देखते हैं डी एफ कहां है, यहां पे डी एफ, ये बच्चों है डी एफ, ये देखिए डी एफ है, ये पैरेलल है ओ आर के, ये ओ आर के पैरेलल है, ये पैरेलल है। तो ट्रायंगल हम ले लेंगे पी ओ आर, तो ओ आर उसकी एक साइड हो जाएगी, और ये देखिए डी एफ ओ आर के पैरेलल हो जाएगा,
और अदर साइड पी आर और पीओ को डीई देखो डी और एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इस ट्रायंगल को मैं अलग से ले लेता हूं बच्चों, इस तरह से देखिए, इस ट्रायंगल को मैं यहां पे अलग से ले लेता हूं। यह P, यह O, यह R, ट्रायंगल POR। तो देखिए OR और यह है DF, DF OR के पैरेलल है। और आप देख रहे हैं कि DF PO अदर साइड जो है PO और PR को D और F पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल PO में DF पैरेलल है OR के, ठीक है, DF OR के पैरेलल है। तो DF अदर साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा, यानी PD रेशियो DO इक्वल होगा PF रेशियो FR। तो लिख लेते हैं यहां पे PD रेशियो DO इक्वल होगा PF रेशियो FR। अब देखिए बच्चों, PD रेशियो DO की जगह पे लिख सकते हैं PE रेशियो EQ। तो PD रेशियो DO की जगह पे हम लिख देंगे PE रेशियो EQ इज इक्वल टू PF रेशियो FR। यहां जरूर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से PD रेशियो DU की जगह पे हमने लिख दिया है PE रेशियो EQ। अब देखें बच्चों यहां पे PE रेशियो EQ, PE रेशियो EQ इक्वल है PF रेशियो FR के, PF रेशियो FR के। तो ट्रायंगल PQR में आप देख रहे हैं PE रेशियो EQ इक्वल है PF रेशियो FR के, ठीक है। इस ट्रायंगल को ये देखें आप लोग, यहां पे मैं अलग से दिखा देता हूं आपको। ये है PQR, ट्रायंगल PQR को देखें, आप देखेंगे यहां पे EF एक लाइन है जो कि PQ और PR को E और F पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और PE रेशियो EQ इक्वल है PF रेशियो FR के। तो कन्वर्ज ऑफ BPT EF पैरेलल होगा QR के, ठीक है। तो आप यहां लिख लेंगे ये इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में आप देख रहे हैं कि PE रेशियो EQ, PE रेशियो EQ इक्वल आ रहा है PF रेशियो FR के। ये हमने अभी प्रूफ किया है यहां पे, ये देखें। और अगर ये रेशियो इक्वल है, PE रेशियो EQ PF रेशियो FR के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं सो EF पैरेलल होगा QR के, EF QR के पैरेलल होगा। और ये कहां से कह रहे हैं? ये हम कह रहे हैं कन्वर्ज ऑफ BPT से, कन्वर्ज ऑफ BPT। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।